हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और संविधान संशोधनों पे चर्चा कर रहे हैं। पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने मुख्य मुख्य संशोधनों के बारे में चर्चा की है और आज की क्लास में जो बचे हुए संशोधन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, शुरू करते हैं। 84वां संविधान संशोधन। इससे पहले हमने कल चर्चा की थी। आज शुरुआत कर रहे 84वें संविधान संशोधन से। यह संशोधन हुआ था 2001 में। बेटा ध्यान रखना, इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, समझ रहे हो, यानी संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। कब तक यथावत रहेगी? 2026 तक यथावत रहेगी, क्योंकि अगले साल यानी 2026 में ये सीटें बढ़ेंगी, परिसीमन होगा, बढ़ाई जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। परंतु 2001 से लेकर 26 तक इन सीटों में बदलाव बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कब हुआ ऐसा? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन। देखो बेटा, ये जो संशोधन था इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका नाम रखा गया अनिवार्य शिक्षा। देश का 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? अपना अनिवार्य शिक्षा है। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है, अनिवार्य शिक्षा पूरे देश में कब लागू हुई? 1 अप्रैल सन 2010 से। इस अनिवार्य शिक्षा के मूल कर्तव्यों में लिखा क्या था कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता, और माता पिता अगर नहीं है तो संरक्षक का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे। ये लिखा था 86वें संविधान संशोधन 2002। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, 10 जोड़े गए 42वें संशोधन के द्वारा और 11वां जोड़ा गया अनिवार्य शिक्षा 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। देखो बेटा, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संशोधन हुआ 2003 में। इस संशोधन के द्वारा अटल जी सरकार ने, क्योंकि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे अटल जी, ये व्यवस्था की थी कि केंद्र में तो लोकसभा और राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, ध्यान रखना है, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। यानी मंत्रिमंडल का आकार निश्चित कर दिया गया 15%। केंद्र में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम देखें, राजस्थान की सदस्य संख्या कितनी? विधानसभा की 200 का 15% 30 होता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री, तो केंद्र में प्रधानमंत्री भी और राज्यों में मुख्यमंत्री भी इस 15% में ही शामिल होंगे। तो ये मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करने का काम अटल बिहारी सरकार ने 91वें संशोधन 2003 के द्वारा किया था। ठीक है, अब देखो आगे 92वां संविधान संशोधन। 2003 में हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ? संविधान की 8वीं अनुसूची में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषा? 4। बोडो के अलावा डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई और 8वीं अनुसूची में
कुल भाषाओं की संख्या हो गई 22। 18 पहले से थी, 4 नई जोड़ दी गई। आज भी 22 भाषाएं हैं। और ये प्रश्न बार बार आता है कि किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची। फिर पूछते हैं 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 93वां संशोधन। 93वां जो संशोधन हुआ वो 2005 में हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्राओं को निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझना बेटा। 93वां संशोधन था, 2005 में हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्र और छात्राएं थी उनको निजी शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान, जो गवर्नमेंट या सार्वजनिक संस्थाएं थी तो उनमें तो पहले से ही था। निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान कब लागू हुआ, 2005 में, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला 95वां संविधान संशोधन। 2010। इसके द्वारा एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 2010 से 2020 तक कर दिया गया। 10 वर्ष के लिए कब बढ़ा, 2010 में। कौन से संशोधन के द्वारा, 95वें संविधान संशोधन के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हुआ 2012 में। 2012 में हुआ 97वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा बेटा सहकारी संस्थाओं को याद रखना है, सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो प्रश्न आता है सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला, तो 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, आगे देखो 100वां संविधान संशोधन। ये रखना है याद। 100वां संविधान संशोधन की हम बात करें तो ये हुआ कब था, 2016 में। ठीक है, ये जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश के साथ भूमि निर्धारण कानून बनाया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ भूमि को लेकर के जो विवाद था उस विवाद को समाप्त कर दिया गया 100वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। एक 101वां संशोधन। 101वां संशोधन कब हुआ, यह भी 2016 में हुआ। ठीक है, इसके द्वारा केंद्र व राज्यों में जीएसटी, इंपॉर्टेंट है बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु व सेवा कर लागू कर दिया गया। प्रश्न आता है जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा है, 101वां संशोधन है। कब, 2016 में हुआ था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु व सेवा कर। पूरे देश में जीएसटी कब लागू हुई, तो याद रखना 1 जुलाई 2017 से। यह प्रश्न बार बार आता है, संपूर्ण देश में जीएसटी कब लागू हुआ,
तो 1 जुलाई सन 2017 से संपूर्ण देश में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, यहां देखो 104वां संशोधन, बेटा ये हुआ 2020 में। इसके तहत क्या किया गया, लोकसभा जो थी उसमें 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते थे। आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, 2 सीटें फिक्स थी, अनुच्छेद 331 में थी, 331 में थी, वो अनुच्छेद 331 में इनका प्रावधान था। तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो 2 सीटें थी या आरक्षित थी, उस आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। प्रावधान को क्या किया गया है, समाप्त। तो आंग्ल भारतीय सदस्यों के आरक्षण का प्रावधान जो था लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत, उसको समाप्त कर दिया गया 104वीं संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास थी इसमें हमने मुख्य रूप से जो संविधान मुख्य बचे थे, संशोधन जो हुए हैं भारतीय संविधान में, उनके बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।